नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और इन दिनों राजस्थान में जोधपुर बहुत सी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। राजस्थान एक बार फिर से अवैध खनन माफियाओं की हैवानियत का गवाह बन रहा है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सुनील बिश्नोई की बजरी माफियाओं के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। और इस हृदय विदारक घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरा का पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माने तो उनके अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि कांस्टेबल सुनील की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्हें श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। और इसी के साथ साथ जूली ने राज्य में कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति पर भी तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि प्रदेश में अवैध खनन माफिया बेखौफ और ताकतवर हो चुके हैं। अब पुलिस कर्मी तक सुरक्षित नहीं है। हर दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और ये साफ साफ दर्शाता है कि इन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं होती इनके। दिन दहाड़े पुलिस पर जानलेवा हमला करना यह साबित कर देता है कि प्रदेश में न केवल कानून कमजोर है बल्कि कानून का राज ही नहीं बचा है। ये तो केवल एक मामला था। ऐसा एक और हमला सोशल मीडिया पर सब तरफ छाया हुआ है और लगातार पुलिस कर्मियों पर ऐसे हमले होने से कानून पर सवाल उठना तो लाजमी ही है। उनका कहना है कि भाजपा से जुड़े कई जनप्रतिनिधि अवैध खनन में लिप्त हैं और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके माफिया राज को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि कांस्टेबल सुनील बिश्नोई को राजकीय सम्मान के साथ शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिस तरीके से ये साफ साफ अपनी पोस्ट के माध्यम से लिख दिया, दर्शा दिया, बता दिया कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में से कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो इन बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। और भूलिएगा मत, ये बात कई बार हनुमान बेनीवाल भी उठा चुके हैं। तो आखिर कौन है वो शख्स जो इन सारे के सारे घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है? लेकिन जो भी हो, इस तरह की हृदय विदारक घटना जिस तरीके से एक परिवार को पूरा झकझोर कर रख गई है, एक ऐसा पूरे जीवन भर का दंड दे गई है कि उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। पूरे के पूरे बिश्नोई समाज में रोष भी व्याप्त है। जल्द से जल्द इस मामले में अगर सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया जाता है तो ये घटना सिर्फ एक पुलिसकर्मी की मौत भर नहीं है, ये पूरे राज्य में अवैध खनन और प्रशासनिक लाचारी की जो खौफनाक तस्वीर पेश करती है उसकी तरफ भी है एक अलार्म टोन तो बजा ही देती है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सरकार का इस मामले पर क्या स्टैंड रहता है और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बिश्नोई समाज क्या स्टैंड लेता है। आप भी बताइएगा जरूर क्या करना चाहिए इस मामले में। रखिएगा जरूर अपने राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।